नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 1 जुलाई से मुजव्वज़ा बीवीजी रामजी स्कीम के निफाज़ पर एतराज़ करते हुए मरकज़ को ख़त लिखने का किया फ़ैसला। वज़ीर सीतक्का का बयान। फॉर्म में 2002 और 2025 दोनों इंतखाबी फ़हरिस्तों की मालूमात शामिल की जाएँ ताकि वोटरों और BLOs को सहूलत हो। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बैरिस्टर अवीसी का मकतूब। अवाम कांग्रेस हुकूमत से शदीद नाराज़ है और आइंदा इंतखाबात में BRS को दोबारा इख्तियार में लाने के लिए है तैयार। वेमुलवाड़ा में BRS के वर्किंग सदर KTR का खिताब। आसाम के जोरहाट में भारतीय फ़िज़ाई तैयारा हादसे में 5 अहलकार जाँ बहक। के कविता ने निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की 12 साला मुतासरा बच्ची की इयादत की और इनके वालिदैन से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। हैदराबाद की जीडीमिटला पुलिस ने गाजुल आरमम के HAL कॉलोनी में किराए के मकान पर तलाशी के दौरान 7 बांग्लादेशी शहरियों को कर लिया गिरफ्तार। अब पेश है ख़बरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने 1 जुलाई से मुजव्वज़ा बीबीजी रामजी स्कीम के निफाज़ पर एतराज़ करते हुए मरकज़ को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। वज़ीर सीतक्का ने आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास में स्कीम के मुख्तलिफ़ नुकात पर तबादला ख़याल किया और कहा कि इस मामले पर रियासत का मौक़िफ़ मरकज़ के सामने रखा जाएगा। सीतक्का ने मुतालबा किया कि रोज़गार ज़मानत स्कीम के लिए कम अज़ कम 60% फ़ंड्स मरकज़ फ़राहम करे और ज़राई सीज़न में 60 दिन के वक्फ़े की शर्त ख़त्म की जाए। उनका कहना था कि इस शर्त से शजरकारी और दीगर तरक्याती काम मुतासिर होंगे। ख़ास तौर पर कबायली और पहाड़ी इलाक़ों में ये शर्त अमली तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि नई स्कीम के निफाज़ पर हतमी फ़ैसला वज़ीर आला और काबिना से मुशावरत के बाद किया जाएगा। अगर स्कीम नाफिज़ करना ज़रूरी हुआ तो हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि मज़दूरों और मुस्तहिक़ीन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मकतूब देते हुए 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक होने वाले घर घर वोटर इंदराज इन्यूमरेशन अमल से मुताल्लिक़ कई अहम ख़दशात और तजावीज़ पेश की है। ख़त में मुतालबा किया कि फ़ॉर्म में 2002 और 2025 दोनों इंतखाबी फ़हरिस्तों की मालूमात शामिल की जाए ताकि वोटरों और BLOs को सहूलत हो। बैरिस्टर अवैसी ने यह भी मुतालबा किया कि इंदराज फॉर्म सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि अंग्रेज़ी और उर्दू में भी फ़राहम किया जाए, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है और बड़ी तादाद में शहरी उर्दू और अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं। ख़त में इंतखाबी कमीशन से बाज़ दस्तावेज़ात की कबूलियत, वोटर फहरिस्त से खारिज नामों की दोबारा शमूलियत और इंदराज के दौरान पैदा होने वाली टेक्निकी खामियों के हल के लिए वाज़ेह रहनुमायाना उसूल जारी करने की दरख्वास्त भी की गई। बाद सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। आज सुबह में 11 बजे हम लोग जाकर तेलंगाना के CEO जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के CEO तेलंगाना के, उनसे मैं खुद जाकर मुलाकात किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे चंद बातें उनके सामने रखी हैं। अब CEO साहब हमको ये बताए हैं कि 25 जून से जो तेलंगाना में SIR होने जा रहा है, उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए, 2026 की वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं। तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 की वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो SIR होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर पे काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज हमको आज CEO साहब से मालूम हुई है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री SIR जो एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको लिख दिया जाएगा
और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री SIR एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री SIR एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है, वो आप तमाम BLAs को दे दो, ताकि BLOs के साथ जब BLAs जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री SIR एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो BLAs वहीं का वहीं BLOs की मौजूदगी में वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपका नहीं है, जो मैपिंग हो चुकी है, उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि CO साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री SIR मैपिंग हुई है वो BLO आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री SIR हो चुका है, वो डेटा आप राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के बेमुलवाड़ा में BRS के वर्किंग सदर KTR ने डिजिटल रुकनीत मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम कांग्रेस हुकूमत से शदीद नाराज़ है और आइंदा इंतखाबात में BRS को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BJP जाली वोटों के ज़रिए कामयाबी हासिल करना चाहती है और कारकुनों से ऐसे वोटों की निशानदही करने की अपील की। KTR ने कहा कि K चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में कई तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हुए, जबकि मौजूदा हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 2 बरसों में दोबारा गुलाबी झंडा लहराएगा और वो जल्द वेमुलवाड़ा हल्के के तमाम मंडलों का दौरा करके अवामी मसाइल का जायज़ा लेंगे। उन्होंने इस शायर के हवाले से पार्टी कारकुनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया, क्योंकि बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में बड़ी तादाद में वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమకారుల గురించి మాట్లాడొచ్చు. మన మీదికి తుపాకీ తీసుకొని వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కూడా మాట్లాడతాండి. ఇవాళ ఎక్కడికో రాలే కదా, కరీంనగర్కే వచ్చిండు కదా. ఆయన కూడా ఇవాళ తెలంగాణను ఆయనే సాధించినట్టు, ఆయననే పుట్టించినట్టు ఆయన కూడా మాట్లాడతాడు. మస్తు మంది మాట్లాడొచ్చు. అంటారు చూడు నువ్వు డైలాగ్, సమయం టైం ఎట్లుంటుంది అంటే అప్పుడప్పుడు టైం బాగలేకపోతే వానపాము కూడా నాగుపాము లెక్క బుసలు కొడుతుంది. గట్లున్నది ఇవాళ పరిస్థితి. మనకు తెలంగాణ తెచ్చి కష్టపడ్డది మీరు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పోరాటం చేసింది మీరు, కష్టించి చివరికి తెలంగాణ తెచ్చింది మీరు. కానీ ఆ వచ్చిన తెలంగాణ ఇవాళ మనం పాట పాడుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎవని పాలైందిరా తెలంగాణ అని చెప్పి ఇలా పాట పాడుకునే దుస్థితి వచ్చిన మాట వాస్తవం. కానీ బాధ ఏం లేదు, బాధ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ప్రజలకు కూడా కొన్ని విషయాలు, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని జరుగుతాయి, నిర్ణయాలు అట్లా జరుగుతాయి, ఆ క్షణంలో కొన్ని జరుగుతుంటాయి. కానీ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే అమ్మ విలువ కానీ అన్నం విలువ కానీ ఉన్నప్పుడు తెలియదు, లేనప్పుడే తెలుస్తుంది. ఇవాళ అదే పరిస్థితి తెలంగాణలో. ఎందుకంటే వాస్తవం నేను చెప్పేది మీకు కూడా తెలుసు. ఇవాళ పొద్దున దేవయ్య గారు ఏదో నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను ఫోన్ చేసిన, ఏం దేవన్నా ఏం సంగతి, వడ్లు కొన్నారా, జోకిన్రా, ఎట్లున్నది పరిస్థితి అంటే, లేదన్నా ఇంకా మా ఊళ్ళో ఇంకో 5-6 రోడ్ల వడ్లు ఇంకా అట్లే ఉన్నాయి అన్నాడు. అరే వానలు చాలైనాయి కదా, ఇంకా జోకలేదా అంటే, ఏడ జోకుతాడు వీడు, జోకేటోడు కాదు, వీడు కొన్నాడు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు. మరి నువ్వు అంటే పార్టీ మనిషి నువ్వు అంటున్నావు, కానీ మిగతా రైతుల సంగతి ఏంది అని అడిగితే ఏం చెప్పిండంటే, అందరు ఆడ కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ తిట్టుకుంటారు సార్, ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ కడుపులో ఆవేశం ఉన్నది, కనుక మరి వేములవాడల కాంగ్రెస్ని గెలిపించినాం కదా, ఏం చేయాలి, బయట వడల కక్కలేక మింగలేక అన్నట్టు పరిస్థితున్న సార్ అన్నాడు. నేను ఒకటే మీ అందరితో ప్రార్థించేది, ఇవాళ మొత్తం రాష్ట్రంలో వీళ్ళు వాళ్ళు కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ కుత ఉడికిపోతున్నారు. ఈ వర్గం ఆ వర్గం అని కాదు, అందరూ ఇబ్బందులనే ఉన్నారు. ఎట్లా ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తున్నది, ఎట్లా దొడ్డు వడ్లకు బోనస్ అని చెప్పి సన్న వడ్లు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నది. మరి అవన్నీ ఇస్తున్నాడా అంటే అవి కూడా ఇయ్యడు. తరుగు పేరు మీద ఎంత తీసేస్తున్నాడు, ఒక్కొక్క ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు నష్టం ఎట్లా చేస్తున్నాడు, ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిండు, ఇవన్నీ వివరంగా వారు చెప్పినారు, మీరు విన్నారు, నేను దాని జోలికి పోను. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఆ అభయహస్తం అనే పేరు మీద ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ శతాబ్దపు అతి పెద్ద మోసం. అది ఒకటి కాదు, 2 కాదు, 420 హామీలిచ్చి అందరినీ బురిడి కొట్టించి మొత్తానికి గద్దెనెక్కిండు, కూర్చున్నాడు. आसाम के जोरहाट में भारतीय फ़िज़ाई तैयारा हादसे में 5 अहलकार जाँ बहक हो गए। भारतीय फ़िज़ाइया ने हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए बताया कि प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर के कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम ने अपनी जानें गंवाई।
भारतीय फ़िज़ाइया ने जाम बहक एहलकारों के अहल खाना से दिली साजिश का इजहार करते हुए कहा कि इस गम की घड़ी में पूरी फोर्स इनके साथ खड़ी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। तेलंगाना रक्षणा सेना के चीफ के कविता ने निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की 12 साला मुतासरा बच्ची की इयादत की और इसके वालिदैन से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने डॉक्टरों से बच्ची की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल किए और वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और इंसानी अफसोस करार देते हुए मुतालबा किया कि मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा दी जाए और मुक़दमे की फ़ौरी समाअत के ज़रिए मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। कविता ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान इंतहाई गरीब है, इसलिए हुकूमत को फ़ौरी तौर पर मकान, खातिर ख़्वाह माली इमदाद या कम अज़ कम 50,000 रुपये माहाना पेंशन फराहम करना चाहिए। उन्होंने ख़ानदान को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का भी मुतालबा किया है और रियासती हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी है। बता दें कि खम्मम में एक 39 साला शख्स को 12 साला लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती की कोशिश करने और इसे रिहायशी इमारत से ढकेलने के बाद इसे हिरासत में लिया गया। लड़की को शदीद चोटें आई और इसका इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस ने पोक्सो एक्ट और इक़दाम क़त्ल के तहत मुक़दमात दर्ज किए हैं। आज एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। उस लड़की के इज़्ज़त के साथ छेड़खानी करके फिर उस लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। आज वो बच्ची का हालत इतना ख़राब है, वो शायद ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगी। तो हम हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि आप बहुत सख्ती के साथ पेश आइए। ऐसे जिसने भी हरकत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और बाद में लड़की को ज़िंदगी भर का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप अच्छे से अमाउंट लेके लड़की को सेफ डिपॉजिट करिए लड़की के अकाउंट में। एक घर दीजिए बच्ची के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत गरीब है, बिल्कुल ही वर्कर्स है, कूली है, पेरेंट्स दोनों बहुत गरीब परिवार है। उनके लिए घर दीजिए और एक पेंशन कायम कीजिए बच्ची के लिए और बच्ची का सेफ्टी का लिए भी स्पेशल इंटरेस्ट लीजिए। सीएम साहब हमारे खुद होम मिनिस्टर है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो औरतों के साथ ये जुल्म जो हो रहा है स्टेट में, आप हम औरतों को एक भरोसा दीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा इनके लिए दीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना रक्षणा सेना के मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन के एक वफ़द ने वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन से मुलाकात करके आयम और मौजूदीन के एजाज़िया में इजाफ़ा और ग्रीन चैनल के वादे को फ़ौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। वफ़द ने कहा कि एजाज़ी की अदायगी में ताख़िर और वादों की अदम तकमील के बायस आयम और मौजूदीन शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वफ़द ने बताया कि वो कलवा कुंटला कविता की हिदायत पर आयम और मौजूदीन के मसाइल की नुमाइंदगी के लिए आए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एजाज़ी की बर वक्त और शफ़ाफ़ अदायगी को यकीनी बनाया जाए ताकि आयम और मौज़ूनीन को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना रक्षणा सेना और कलवा कुंटला कविता की तरफ से आज माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है माइनॉरिटी डेलीगेशन की तरफ से तेलंगाना रक्षणा सेना की। और इसमें इस नुमाइंदगी में बिलखुसूस इस बात को वहाँ पर एहसास दिलाया गया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट 2023 के इलेक्शन में जब मुस्लिम डिक्लेरेशन में कई वादे किए थे, जिसमें से गालिबन एक भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, उसमें से इमाम मौज़ून से रिलेटेड जो वादा था बिलखुसूस 10,000 से 12,000 उनका एजाज़िया बढ़ाने का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। ग्रीन चैनल के ज़रिए उनके एजाज़िया को जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डेबिट ट्रांसफ़र का भी जो वादा था वो भी नहीं हुआ था। तो आज इस चीज़ के ऊपर हाल ही में तेलंगाना रक्षणा सेना के पार्टी ऑफिस पर हैदराबाद ही नहीं तेलंगाना से कई इमाम और मौज़न कविता मैडम से मिले हैं आके, और उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का इजहार किया है कि उनको कितनी तकलीफ़ें हो रही है। तो उसके ऊपर कविता का ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इमीडिएटली माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से मुलाकात करें और एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेशन तो दे चुके हैं और अज़हरुद्दीन साहब ने भी ज़बान दी है कि इस ताल्लुक़ से अनक़रीब बात करके सीएम साहब से इसको पूरा कराएंगे। हैदराबाद के बंजरा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ मशहूर नीलोफर होटल की इमारत का महकमे फ़ायर सर्विस ने अचानक मुआयना किया, जिसमें फ़ायर सेफ्टी क़वानीन और लाइसेंस की शराइत की कई संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। हुकाम के मुताबिक चौथी मंजिल से ऊपर गैर क़ानूनी तौर पर रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था।
मुआयना रिपोर्ट में मुमकिन खतरात की निशानदही के बाद डीजी फायर सर्विसेज विक्रम सिंह मान ने नीलोफर कैफ़े का फायर एनओसी फौरी तौर पर मनसूख कर दिया। महकमे ने खबरदार किया कि फायर सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद की जीडी मिटला पुलिस ने गाजुलारमम के HAL कॉलोनी में किराए के मकान पर तलाशी के दौरान 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के पास भारत में क़याम के लिए ज़रूरी पासपोर्ट, वीज़ा या दीगर क़ानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे। इब्तदाई तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि यह अफराद गैर क़ानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुक़ीम थे। तमाम मुल्ज़िमान को मज़ीद कार्रवाई और मुल्क बदरी के अमल के लिए मेदक ज़िले के जोगीपेट डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इधर पूरा गली गली में सर्चिंग चल रहा है। बांग्लादेश वाला कौन है इधर इंडिया में बोल के गली गली में हर मोहल्ला में भी चेकिंग चल रहा है। आप फिर इधर आने के लिए नई कोशिश करना, इधर भी बोलने ना चले जाने के लिए पूरा लोगों को बोलना पड़ता है। ओके, बॉर्डर में भी पेट्रोलिंग ज़्यादा हुआ, बॉर्डर में भी फेंसिंग कंप्लीट हुआ, तो आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना बार वोट डाले हम वोट कर रहे हो, कितना बार कितना पैसा कमाए वोट को कितना पैसा दे रहे अगर पैसा ना दे ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में ऑल पार्टी सियासी व समाजी क़ायदीन की जानिब से दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसके बाद रेलवे हुकाम को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन के मुजव्वज़ा रूट में ज़हीराबाद को शामिल किया जाए। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ज़हीराबाद तेज़ी से सनती और स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की कर रहा है, इसलिए बुलेट ट्रेन का यहाँ से गुजरना इलाक़ाई तरक्की, सरमायाकारी, रोज़गार के मौक़े और सनती शोबे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। इजलास में इस मुतालबे के हक़ में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद भी मंजूर की गई। इस मौके पर ज़हीराबाद के MLA के मानिक राव, DCMS चेयरमैन शिव कुमार, ज़हीराबाद बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर उज्जवल रेड्डी, साबिक़ इंडस्ट्रियल चेयरमैन मोहम्मद तनवीर के अलावा BJP, MIM, CPI, CPM और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे, रोज़गार और तलबा यूनियनों के नुमाइंदे और कारोबारी अंजुमनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बुलेट ट्रेन గురించి ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అనేది జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీ భవనంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో అందరూ ఏకమై బుల్లెట్ ట్రైన్ ముందుగా మీరు ఏదైతే ప్రపోజల్ చేసిందో హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్, కల్బుర్గి అని చెప్పినో మేము మా ప్రజలు ముఖ్యంగా మా రైతులు చాలామంది భూమి ఇవ్వకపోవడంతో మేము వాళ్ళని ఒప్పించి చాలామంది భూమి నియమిపోయడం జరిగింది. నియమించి వస్తున్నదనే బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా కావాలని మీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ను కోరుతా ఉన్నాం. దానికి తోడు వయా జహీరాబాద్ వేస్తే కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. మరి ముందు ప్రపోజల్ చేసి జహీరాబాద్కి నెక్స్ట్ వికారాబాద్కి ఎందుకు మార్చిందో అర్థం కాకుంటున్నది. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా లోకల్ ఎమ్మెల్యేలకు, బీదర్ ఎంపీకి, జహీరాబాద్ ఎంపీకి, అదేవిధంగా సంగారెడ్డి ఎంపీకి నా విన్నపం, దయచేసి మీరు మా బోర్డు వినిపించుకొని మీరు ఏదైతే ముందుగా ప్రచురం చేసినటువంటి బుల్లెట్ ట్రైన్ వయా జహీరాబాద్ పోయేటట్లు మాకు సహకరించండి. మా రైతులకు, మా జహీరాబాద్ ప్రజలకు మీరు న్యాయం చేయవలసిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వికారాబాద్లో లైన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ జహీరాబాద్ లైన్స్ చాలా కొద్దిగా ఉన్నాయి. కాబట్టి బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తే
ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఎక్కువైతుంది. మరి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది, నేమ్స్కి 2300 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. నేమ్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, స్మార్ట్ సిటీ కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తామని. అందుకు నేను అడిగేది ప్రధానమంత్రి గారిని, సార్ దయచేసి మీరు ఈ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు, దాంతోపాటు ఈ యొక్క బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా ఇస్తే మా ఏరియా సంగారెడ్డి జిల్లా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నది. ఎందుకంటే భారతదేశం మొత్తం హైదరాబాద్ను చూస్తూ ఉన్నది. ఏదైతే నీమ్స్ అని చెప్తా ఉన్నారో ఆ నీమ్స్ చూసి చాలామంది ఇక్కడ భూములు కొంటూ ఉన్నారు, డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కంపెనీలు వస్తే ఇది రెండవ పూణేలాగా అవుతుంది. కాబట్టి నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, రైల్వే మంత్రి గారికి నా యొక్క విన్నపం, దయచేసి ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఏదైతే ఉన్నదో మరి హైదరాబాద్ ద్వారా హైదరాబాద్కు వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటూ విన్నవించుకుంటున్నాను. सब मिलजुल के हर पार्टी के, हर कौम के या हर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदारत में हमारे जो लोकल लीडर के सदारत में हमारे स्कूल चेयरमैन जो ऑर्गेनाइज करा आज मैंने साहब सब पार्टिसिपेट करें। क्या है बोलते बुलेट ट्रेन जो अपने जहराबाद स्टेशन में ओरिजिनल DPR में था उसको निकाल के अभी विकाराबाद में डाले। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक ही बोलता हूँ कि यह हमारा हक है, जहराबाद का बुलेट ट्रेन हमारा हक है, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं बहुत नुकसान उठाए सो है। 12,500 एकड़ जो गवर्नमेंट को दिए वो भी दिल से दिए उन्होंने, और इंडस्ट्रीज आके इधर इंडस्ट्रीज आके ज़्यादातर डेवलपमेंट होना, एम्प्लॉयज़ होना, खुद इधर बुलेट ट्रेन रुकना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक हमारा हक है। और दूसरी बात और एक बात कहते हुए मैं कहता हूँ कि सबका एजेंडा अलग है हमारा, पर सबका एजेंडा एक ही है। क्या है बोलते बुलेट ट्रेन जहराबाद का हक है, जहराबाद को बिल्कुल देना, और इसके लिए हम लोग किधर तक जाना उधर तक जाएंगे। हर एक जना हमारे कितना दम है वो लगा के जहराबाद को बुलेट ट्रेन दिलाने के लिए पूरी 100% कोशिश करते हुए बोलते हुए, इसमें आप प्रेस के लोग भी ना इसमें पूरी मदद चाहिए हमारे कि आप लोग आए जो सर्कुलेट करते हैं गाँव में भी या दूसरे जगह, ये बोलना कि ये हमारा हक है, क्यों ये हमारा डिमांड है। रिक्वेस्ट के साथ डिमांड भी है, क्योंकि हम लोग इतना ज़मीन हो चुके हैं इधर। और मेमोरेंडम भी आज हम क्या करें, इधर जो रेलवे स्टेशन मैनेजर है उनको दिए, उनके ज़रिया पहला कदम है। उसके बाद एक JAC बन के उसके बाद क्या होता बोलता हर एक दिन एक प्रोग्राम रखेंगे अपन, इंशाल्लाह कामयाब हो गए। सब आप साथ दो, हमारे जो लीडर हैं उनका भी साथ देंगे हमारे। ये बोलते हुए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबाबाद जिले के नरसिंहपेट मंडल में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने MPDO P राधिका, MPO K याकैया और MPDO के बेटे नागराजू को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुरिंदे से एक सरकारी काम अंजाम देने के लिए 20,000 और 25,000 रुपये रिश्वत तलब की गई थी। ACB के मुताबिक MPDO राधिका ने मुबैना तौर पर अपने बेटे नागराजू के ज़रिए रिश्वत वसूल की, जो इनका ज़ाती मावन और ड्राइवर भी है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही गांव वालों में बाद मुकामी अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़े। तीनों को गिरफ्तार करके वरंगल की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि मामले की मज़ीद तहकीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना हुकूमत ने 1 जुलाई से मुजव्विज़ा BVG रामजी स्कीम के निफाज पर एतराज़ करते हुए मरकज़ को ख़त लिखने का किया फ़ैसला। वज़ीर सीतक्का का बयान। फॉर्म में 2002 और 2025 दोनों इंतखाबी फ़हरिस्तों की मालूमात शामिल की जाएँ ताकि वोटरों और BLOs को सहूलत हो। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बैरिस्टर अवैसी का मकतूब। अवाम कांग्रेस हुकूमत से शदीद नाराज़ है और आइंदा इंतखाबात में BRS को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए है तैयार। वेवलवाड़ा में BRS के वर्किंग सदर KTR का खिताब। आसाम के जोरहाट में भारतीय फ़िज़ाई तैयारा हादसे में 5 अहलकार जान बहक। के कविता ने निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की 12 साला मुतासरा बच्ची की इयादत की और इनके वालिदैन से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। हैदराबाद की जीडीमिटला पुलिस ने गाजुल आरमम के HAL कॉलोनी में किराए के मकान पर तलाशी के दौरान 7 बांग्लादेशी शहरियों को कर लिया गिरफ्तार।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।